वेलकम टू स्टडी हिंदी 786। आज का टॉपिक है संचार भाग 2। भारत का पहला समाचार वाचक जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद के सेतु थे, वो हैं उत्तर है देव ऋषि नारद। महाभारत काव्य में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गंधारी को युद्ध का वर्णन किसने सुनाया? उत्तर है संजय ने। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है? उत्तर पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया। पत्रकारिता की शुरुआत भारत में कब हुई? पत्रकारिता की शुरुआत भारत में 1780 में अगस्त हिक्की के बंगाल गजट से, जो कलकत्ता से निकलता था। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम में दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उसका नाम है। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम में दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उसका नाम है रेडियो। रेडियो का आविष्कार 1895 में इटली के किस इंजीनियर ने किया था? रेडियो का आविष्कार 1895 में जी मार्कोनी ने किया। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1921 में अमेरिका के किन किन शहरों में खुले? शुरुआती रेडियो स्टेशन 1921 में अमेरिका के पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो शहर में खुले। भारत में रेडियो की शुरुआत 1921 में कहाँ से हुई? भारत में रेडियो की शुरुआत 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से की। विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में हुई। आज़ादी के समय देश में कुल कितने रेडियो स्टेशन थे? आज़ादी के समय देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। आज़ादी के बाद कितने रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में चले गए? आज़ादी के बाद 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में चले गए थे। आज वर्तमान में आकाशवाणी देश की कितनी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? उत्तर होगा 24 भाषाओं और 146 बोलियों में, जो देश की 96% आबादी है। एफएम की शुरुआत कब हुई? एफएम की शुरुआत 1993 में। एफएम का पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की? 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोफेसर पी.सी. जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में फ्रांस में बनी पहली फिल्म है उत्तर होगा द अराइवल ऑफ ट्रेन। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। मूक फिल्म का अर्थ होता है जिसमें आवाज नहीं होती। 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली किस प्रकार की फिल्म थी? उत्तर है मूक फिल्म। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी भारत की पहली मूक फिल्म थी। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? भारत की पहली बोलती का अर्थ होता है जिस फिल्म में आवाज थी। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा, 1931 में बनी। प्रोफेसर श्याम चरण दुबे के भाषण पर आधारित पुस्तिका संचार और विकास का प्रकाशन कहाँ से होता है? उत्तर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? उत्तर है चीन में। पीटीआई या यूएनआई यूनिवार्ता क्या है? उत्तर है समाचार एजेंसियां। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है? समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ संपादकीय पृष्ठ माना जाता है।
खोज पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता ये सब क्या हैं? उत्तर है ये सब पत्रकारिता के प्रकार हैं। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है? उत्तर है स्टिंग ऑपरेशन खोजपरक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का किस देश का उदाहरण है? वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का अमेरिका का उदाहरण है। विशेषीकृत पत्रकारिता में विषय के हिसाब से इसके कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? उत्तर है 7। किस पत्रकारिता का लोकतंत्र में और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसको पर्दाफाश करना है? किस पत्रकारिता का उदाहरण है? यह वाचडॉग पत्रकारिता का उदाहरण है। किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं, उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जो अभियान चलाए जाते हैं वे किस पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं? वे पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।